एवरीवन। बट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ बट सावित्री की पूजा करने। आप लोग भी अपने घर पे कर रहे होंगे पूजा, तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियो कर लेती हूँ शुरू। घर तो टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, तो मैंने कहा चलो आपका वेलकम कर लेती हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। तो पूरी श्रद्धा के साथ अगर हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ सारी चीज़ें करें तो सब अच्छे से हो जाती हैं। और अभी मैं आपको अपना पूरा लुक भी दिखाऊंगी। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, जा रही हूँ ससुराल, करती हूँ वहीं पर पूजा। अगर आपको वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये छोटी सी क्लिप मैंने घर पे शूट कर ली थी। मैंने बनाई है खीर और कासी फल की सब्ज़ी, बाकी सारी चीज़ें बनाई हैं मेरी सासू माँ ने। तो मैं इन्हें पैक कर रही हूँ और इसे हम भोग के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि घर पे भी लगा कर जाऊँगी। घर की पूजा हो गई है। चलिए हम लोग निकल गए हैं अब घर से और पहुँच जाएंगे। अभी 15 से 20 मिनट लगेंगे ससुराल पहुँचने में। मेरा बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड जी, हम लोग निकल लिए हैं। और जब सब कुछ पॉजिटिव और आप अच्छे मन से करते हैं तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। ससुराल पहुंच गई हूं तो मैंने अपनी बायने की थाली भी निकाल ली है और पूजा की थाली भी निकाल ली है। कर लेती हूं यहां पर पूजा, और पूजा कर लेती हूँ शंकर भगवान जी की, पार्वती जी की, सब कथा वगैरह सब मैं पढ़ लूँगी यहाँ पर ही। अगर मैं सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो मुझे अच्छी क्लिप लगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ कि अगर हम सब कुछ बहुत अच्छे मन से करें तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। हमारा वातावरण भी मतलब आसपास का बहुत अच्छा हो जाता है, देखकर भी अच्छा लगता है। और मेरा पूरा लुक आप लोगों को कैसा लगा वट सावित्री का, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस लुक की सबने बहुत तारीफ़ की। साड़ी, ब्लाउज़, दुपट्टा, ज्वेलरी सबका वीडियो अलग से लेकर आऊँगी, मैंने कहाँ से लिया था। ये वाली आंटी भी आ गई हैं तो मुझसे पूछ रही हैं मुहूर्त के लिए। इस बार थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हो गई थी, क्योंकि बट सावित्री 2 दिन थी, 26 और 27 को। बट मैंने 26 को ही किया, क्योंकि जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी फेस्टिवल उदया तिथि में ही करना चाहिए। उदया तिथि का मतलब होता है जिस दिन से तिथि आती है। तो ये 26 को थी तो मैंने 26 में ही किया और बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से पूजा करना सारी। और जब मैं पूजा करती हूँ ना तो मेरे मन में भाव बहुत ही अच्छे आते हैं। मुझ में किसी के लिए भी छल और कपट नहीं आता है, और आना भी नहीं चाहिए। पूजा करते समय कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी पर नाराज़ नहीं होना चाहिए। बहुत शांत भाव से पूजा करनी चाहिए। अगर पूजा में कोई त्रुटि भी हो जाए और अगर आप बहुत शांत और श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो भगवान उस पूजा को भी अर्पण कर लेते हैं। तो भगवान भाव को देखते हैं, ये नहीं कि हम पूजा तो बहुत विधि विधान से कर रहे हैं मगर हमें गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों पर नाराज़ हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा ही करती हूँ। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि पूजा के समय बहुत शांत रहना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जब हम गृहिणी हैं, काम करते हैं तो थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने चुनरी, माला, दीप, धूप सब कर दिया है। मैं पहले नारियल नहीं चढ़ाती थी, मैं आपको बताऊं, नारियल मैंने फ़र्स्ट टाइम चढ़ाया हुआ है, क्योंकि ये श्री फल है। तो जैसे कि हम शंकर भगवान को नारियल नहीं चढ़ाते मगर लक्ष्मी माता या माँ गौरा को हम नारियल चढ़ाते हैं, उसी उसमें मैंने नारियल को अर्पण किया है। तो इस तरीके से अब हम सब कुछ कर लेते हैं और अच्छा लगता है। इस बार 2 दिन होने की वजह से आज कम लेडीज़ आई हैं, लेकिन कुछ लोग 12 बजे आएंगी। मैं भी अपना व्रत 12 बजे तक ही रखूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को जाना है ऑफिस। इसलिए मैं पूजा करके, बायना निकाल के, उन्हें खाना खिला के पहले ऑफिस भेज दूँगी। उसके बाद जब 1 बज जाएगा उसके बाद मैं अपने व्रत का पारण करूँगी। ऐसे ही करूँगी, क्योंकि अगर इन्हें ऑफिस से थोड़ा सा हाफ डे मिल जाता
तो ऐसा नहीं करती, बट कहते हैं ना कि सारे काम ज़रूरी हैं। मैंने कहा आप पूजा करो, भक्ति भाव से करो, सब कुछ अच्छा होता है। चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ें अर्पण कर रही हूँ। हमारे यहाँ पर पूजा का यही विधान है, सबका अपना अपना अलग होता है। हम किसी की भी वीडियो देखकर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि सबका रिचुअल अलग अलग होता है, सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें अर्पण होती हैं। तो हमें वैसा ही करना चाहिए जैसे हमारे परिवार या हमारी ससुराल में होता है। तो हमें किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए अरे उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, अरे उन्होंने ऐसा नहीं क्यों नहीं किया, क्योंकि जो जिसके यहाँ पर होता है वो वैसा ही करेगा। और ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है महिलाओं के लिए, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। और इसे महापर्व भी बोला जाता है। हमारे यहाँ इसका कल्चर थोड़ा कम है, कुछ लोग करते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में इसका कल्चर बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर और भी विधि विधान से होता है। अब मैंने जल भी अर्पण कर दिया है, बहुत सारी आप लोगों से बातें भी कर ली हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और सत्यवान सावित्री जी की इनकी पूजा भी कर ली। जैसे उनका सुहाग सुरक्षित रखा, ऐसे ही सभी सुहागिनों के सुहाग की रक्षा करें, सब सौभाग्यवती रहें। बस मैं यही कामना करती हूँ माता रानी से, और यही मांगती हूँ कि मैं जिस तरीके से सज सवर के हर साल पूजा करती हूँ वैसे ही करती रहूँ, और सब लोग ऐसे ही करते रहें। बहुत अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें करना, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। चलिए विनती कर लेती हूँ, जो क्षमा है वो भी कर लेती हूँ। तो बस ऐसा ही होता है। आप लोग कैसे कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमेशा से ऐसा ही होता आया है, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा वट सावित्री व्रत की पूजा? और बस पूजा हो गई है, अब चलते हैं घर। तो चलिए घर चल जाते हैं। और सबने ना इस साड़ी की बहुत तारीफ़ की और ब्लाउज़ की, तो मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरा शेयर करूँगी इसका ब्लाउज़ मैंने कैसे बनवाया है। कितना अच्छा लग रहा है ना, सारा ग्रीन ग्रीन। तो बस घर आ गई हूँ। घर आकर सबसे पहले मम्मी जी को बायना दूंगी, क्योंकि इन्हें जाना है, 11 तो फिर भी बज गए हैं। और चलिए दे देती हूँ मम्मी जी को बायना और कर लेती हूँ चरण स्पर्श। तो बस ऐसे ही रहता है मेरा। अब मैं पति देव जी के भी दर्शन कर लेती हूँ, और इन्हें इतनी जल्दी थी ना, बस मैंने एक छोटी सी क्लिप इनके साथ शूट कर ली। उसके बाद मुझे वेट करना था 1 बजे का, अभी 11 बज रहे थे। आ गई हूँ चाची जी की साइड, थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर बातें कर लेती हूँ। और 1 बजे का ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो थोड़ी सी हमने यहाँ पर बातचीत की और बैठकर अच्छा लगा। मैं आई हूँ बहुत टाइम बाद चाची जी के घर, तो देखिए बस इस तरह से ही डिस्कशन चल रहा था, सब हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। और फेस्टिवल तो है ही, चाची भी वेट कर रही हैं, तो बस हम सब इसी तरीके से हैं। और मैंने अभी चुनरी को चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैं एक बार दोबारा से चरण स्पर्श करके बड़ वृक्ष के, उसके बाद ही मैं पारण करूँगी अपने व्रत को। अगर 2 तिथि नहीं होती या लेट का नहीं होता तो बस पूजा करो, कोई संशय नहीं रहना चाहिए, मैं यही कहती हूँ। टाइम हो गया है और लोग भी आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो मैंने भी इन्हीं के साथ खड़े होकर दोबारा से पूजा कर लेती हूँ। पूजा दोबारा से मतलब कि चरण स्पर्श ही करना है, तो बस वैसा ही है, माथा टेकना है। तो मैंने कहा चलो और भी अच्छा हो गया कि दोनों टाइम में मैंने अच्छे से पूजा कर ली। तो भगवान भक्ति और भाव देखते हैं, ये नहीं देखते आप कैसे क्या कर रहे हैं। बट यही है, हम किसी को चाहे कुछ भी बोलें कि आप ऐसा करो, बट मैंने अब यही एक बात सीखी है कि किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही करने देना चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि अगर आप किसी को एक बात बोलेंगे, चाहे आप अच्छे के लिए ही क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो उसका गलत मतलब ही निकालता है। इसलिए मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इन लोगों ने परिक्रमा कर ली और आरती हो गई, मैंने भी आरती कर ली और बहुत अच्छा लग रहा था।
वैसे तो सब लोग अगर एक ही तिथि होती तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा और भी लोग आते, बट इस बार 2 दिन की वजह से थोड़े थोड़े लोग अपने टाइम के हिसाब से ही आ रहे हैं। आप लोगों की पूजा कैसे हुई आप लोग ज़रूर बताइएगा। आपने 26 को किया या 27 को किया। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर। सभी लोग, मैं बोल भी रही हूँ कि चलिए घर पर। मिल गई हैं मुझे यहाँ पर आंटी, मैं उन्हें नमस्ते कर कर बात करने लगी हूँ। तो बस यही रहा हमारा वट सावित्री का। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा लुक पसंद आया होगा। अगर मेरी ज्वेलरी या साड़ी या ब्लाउज़ से लेकर कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वैसे मैं सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।